Hello everybody, how are you? Everybody fine? Okay? चलो तो हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड 12 लास्ट ईयर जो 11th स्टैंडर्ड में आप थे, एग्जाम तो कुछ भरी नहीं है, मास प्रमोशन से आप पास हो गए, बट आपका जो नेक्स्ट ईयर है वो 12th स्टैंडर्ड है, जो बोर्ड का ईयर है। और जो प्रेजेंट जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन में हम किस तरह से एजुकेशन को आगे ले जाएंगे, वो धीरे धीरे हमको कुछ नया सीखना पड़ेगा। और ये नया सीखते सीखते हम अब आपके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन। तो अब धीरे धीरे आपको छोटे छोटे वीडियोस है वो देते जाएंगे और उससे आपको आपकी पढ़ाई घर बैठ के करनी है। हम सोच रहे हैं कि नया जो एजुकेशन ईयर है वो जून से स्टार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो चलो हम धीरे धीरे मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई शुरू करते हैं, जिसको जो लेटेस्ट जो सिचुएशन है वो सिचुएशन में ऑनलाइन एजुकेशन की एक नई रूपरेखा के माध्यम से प्रेजेंट किया गया। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं 12th स्टैंडर्ड का एजुकेशन। एवरी 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट आप पढ़ाई करने बैठो तो बुक्स और पेन साथ में लेके बैठना। जो पॉइंट्स मैं आपको समझाता जाऊंगा वो आपको लिखते जाना है। अदरवाइज आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं भी है, क्योंकि जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें से मार्केट में अवेलेबल नहीं भी है, कहीं भी मिल भी नहीं रही है, तो कोई बात नहीं, बुक्स की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। विदाउट बुक्स मैं आपको पढ़ा और आपको बस मैं जिस तरह से आपको पढ़ाता जाता हूँ उस तरह से आपको पढ़ते जाना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमें पहले 12th स्टैंडर्ड में हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक में बेसिकल 2 पार्ट्स दिस ईयर। तो ये 2 पार्ट में हम पहले पार्ट से हम हमारा एजुकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लाइनर कोरिलेशन। ये कोरिलेशन का जो चैप्टर है वो आपका फर्स्ट पार्ट में सेकंड चैप्टर है। आपको लगता होगा कि फर्स्ट चैप्टर से आपने क्यों नहीं स्टार्ट किया सर, बट जो 11th स्टैंडर्ड में आपने लास्ट जितना भी पढ़ा है, मीन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो सब कुछ आपको यहाँ काम लगेगा। इसीलिए हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिकली आपका फर्स्ट चैप्टर इंडेक्स नंबर है, बट हम इंडेक्स नंबर से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं कोरिलेशन से। अब हम जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं, वो स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक का सेकंड नंबर का पार्ट 1 का चैप्टर कोरिलेशन। चैप्टर में उसमें नेम दिया गया है लाइनर कोरिलेशन, हम यहाँ शॉर्टली हम कोरिलेशन। अब इसमें एक वर्ड है रिलेशन। अब आपको मालूम है कि रिलेशन है, उसके लिए एक पर्सन, मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ मेरे से रिलेशन कैसा है, नो। आपको रिलेशन के लिए अदर, सामने वाला कोई भी एक पर्सन आपके सामने होगा तब तो आप दोनों के बीच के रिलेशन की बात कर सकोगे। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। सब ऐसे वेरिएबल्स डेटा मैंने 11th में भी आपको समझाया था कि ऐसे डेटा जिसको हम नंबर में एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो सभी डेटा है वो वेरिएबल्स डेटा है। तो ये जो वेरिएबल्स डेटा है वो वेरिएबल डेटा है, उसके बीच 2 ऐसे वेरिएबल्स डेटा है जिसके बीच कोई रिलेशन है। कैसे रिलेशन? सपोजली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपकी इनकम। तो आपकी इनकम है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो वेरिएबल्स। आप बोलोगे कि मेरी 10,000 रुपीज इनकम है, 40,000 रुपीज इनकम है, तो उसको आप अपनी इनकम को आप एक्सप्लेन कर सकते हो वेरिएबल्स। अब दूसरा मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि आप इनकम आपने एक्सप्लेन की, तो अब सेविंग जो आप कमाते हैं उसमें से आप एवरी मंथ कुछ सेविंग करते जाते हो। तो यह 2 वेरिएबल्स हुए, एक इनकम और एक मंथली आपकी इनकम और दूसरी आपकी मंथली सेविंग। ये दोनों के बीच रिलेशन है। किस तरह से मैं आपको समझाता हूं। सपोज कि आपकी इनकम बढ़ती है तो ऑफिशियली आप अपना सेविंग से वो भी बढ़ाते हो, डेफिनेटली बढ़ाओ।
बराबर। उस तरह से अदरवाइज आपकी इनकम डाउन होती है तो आप अपनी सेविंग से वो कम करते जाओगे। तो यहाँ ये दोनों के कुछ कुछ रिलेशन हुए, बराबर। इन आप इकोनॉमिकल कंडीशन में देखें कि कोई भी एक वेरिएबल्स बढ़ता है उसके रिलेटेड दूसरा वेरिएबल्स भी बढ़ता है, अदरवाइज कोई भी वेरिएबल्स है वो कम होता है उसके लिए दूसरा वेरिएबल भी कम होता है, तो दोनों के बीच कुछ रिलेशन है। सपोजली हम समझाए कि बेसिकली एक चीज बढ़ती है उसके इफेक्ट में दूसरी चीज बढ़ती है अदरवाइज घटती है, तो ये दोनों के बीच रिलेशन है। तो यही रिलेशन हमें यहाँ पढ़ना है, बराबर, जिसको हम स्टैटिस्टिक्स के लैंग्वेज में उसको बोलेंगे कोरिलेशन, बराबर। तो यहाँ रिलेशन की बात करें तो यहाँ एक फर्स्ट चीज आती है टाइप ऑफ कोरिलेशन। अब जो रिलेशन है वो टू टाइप्स के। अब मैं आपको एक आपका ही एग्जांपल देता हूं कि अदरवाइज आपका कोई फ्रेंड है, बराबर, और फ्रेंड नहीं है तो वो कौन है आपका दुश्मन है। दो चीज, फ्रेंड है तो वो आपका फ्रेंड, आप उसके साथ घुल मिल जाओगे, उसके साथ रहोगे, उसके साथ सब कुछ बातें शेयर करोगे। और जो दुश्मन है आपका, जो आप मानते हो तो वो आपका दुश्मन है, तो आप उसके साथ लड़ाई करोगे, उसको बात बात में नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, बराबर। तो रिलेशन तो यहाँ है ही, दोनों ही रिलेशन हुए, एक फ्रेंडशिप का रिलेशन है और दूसरा दुश्मनी का रिलेशन है। तो यहाँ कोरिलेशन में भी ऐसा ही है, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है कि एक वेरिएबल्स बढ़ता है तो उसके बेस टू दूसरा वेरिएबल्स डेटा भी बढ़ता है, आगे निकलता है। अदरवाइज एक डाउन होता है तो दूसरा भी उसके बेस में डाउन होता है, बराबर। तो उसके बीच ये दोनों वेरिएबल्स डेटा के बीच जो रिलेशन हुआ वो पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ। अब उसी तरह नेगेटिव कोरिलेशन किसको बोलते हैं? तो नेगेटिव कोरिलेशन में एक वेरिएबल्स डेटा है वो स्टेप बाय स्टेप अप जाता है तो दूसरा वेरिएबल्स डेटा है वो डाउन। अदरवाइज एक डाउन होता है तो उसके बेस टू दूसरा है वो अप होता है, बट उसके दोनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए तो ही ऐसा होगा। एग्जांपल देता हूं, इनकम बढ़ती है तो आपकी सेविंग भी बढ़ती है, अदरवाइज इनकम डाउन होती है तो आपकी सेविंग भी डाउन होती है। तो इनकम और सेविंग ये दोनों के बीच में जो रिलेशन हुआ वो पॉजिटिव कोरिलेशन। अब उसी तरह नेगेटिव किसको बोलते हैं? अदरवाइज आपका एक्सपेंस मींस आप जो खर्च करते हैं वो, और उसके अगेंस्ट में सेविंग लेता हूं। अदरवाइज आपका एक्सपेंस है वो बढ़ता जाएगा तो डेफिनेटली आपकी सेविंग है वो डाउन होती जाएगी, बराबर। अदरवाइज आपका एक्सपेंस डाउन होगा, आप अपना एक्सपेंस है वो कम करते जाओगे तो आप अपनी सेविंग से वो डेफिनेटली ऊपर ले जाओगे। तो यहाँ एक ही एग्जांपल में आपको दोनों चीजें मैं समझा दूं कि इनकम और आपकी सेविंग, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगी, इनकम डाउन होगी तो सेविंग भी डाउन होगी। सो ये इनकम और सेविंग दोनों के बीच का रिलेशन हुआ वो पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ, बराबर। और दूसरा जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो क्या था कि एक आपकी सेविंग, बराबर, और एक्सपेंस, उसमें एक्सपेंस है वो इंडिविजुअल है, वो डिपेंडेबल नहीं है सेविंग के ऊपर, बराबर। सेविंग है वो एक्सपेंस के ऊपर डिपेंडेबल है, बराबर। सो तो यहाँ आपकी सेविंग्स है वो आप बढ़ाते हो, बराबर, तो डेफिनेटली आप जो एक्सपेंस करते हो उसमें आपको कुछ कम करना पड़ेगा, बट यहाँ एक्सपेंस है वो डिपेंडेबल नहीं है, सेविंग है वो डिपेंडेबल है वो एक्सपेंस के ऊपर है। तो यहाँ दो चीजें मैंने आपको समझाई कोरिलेशन में, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। अब उससे आगे थोड़ा जाते हैं तो यहाँ अब हम आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन
तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में क्या है? देखो, जो ये कोरिलेशन दो वेरिएबल्स डेटा के बीच में है, बराबर, उसको एक न्यूमेरिक नंबर में प्रेजेंट करते हैं, बराबर। जो हम न्यूमेरिक नंबर में हम प्रेजेंट करते हैं, तो वो प्रेजेंट जिस तरह से हम करते हैं, जो मेथड से करते हैं, बराबर, उसमें जो नंबर्स आते हैं उसको हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं। तो उसको हम प्रेजेंट करेंगे आर में, उसको हम प्रेजेंट करते हैं, बराबर। स्मॉल आर में उसको प्रेजेंट करना होता है। वो किस तरह से कैलकुलेशन हम करेंगे वो आगे आगे हम देखते जाएंगे। अब जो ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो आपको फाइंड करना है। वो फाइंड करने के लिए अलग अलग 3 मेथड यहाँ आपको दी गई है। जो तीनों मेथड है वो हमारे ये चैप्टर में है, और तीनों मेथड को हम कैलकुलेशन के बेस के ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पहली जो मेथड है वो है डायग्राम मेथड, स्टैंडर्ड डायग्राम मेथड। टोटली हम उसको डायग्राम मेथड भी बोल सकते हैं। दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड इन दिस चैप्टर वो है कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। बिकॉज कार्ल पियर्सन एक ऐसा पर्सन है स्टैटिस्टिक में जिसको गॉड ऑफ स्टैटिस्टिक कहा जाता है, क्योंकि उसने सो मेनी, बहुत सारी जो अचीवमेंट है वो स्टैटिस्टिक में कार्ल पियर्सन नाम जो एक स्टैटिस्टिकल पर्सन है उसने ये दी है स्टैटिस्टिक में, बहुत सारी कैलकुलेशन दी। और दूसरी स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड, ये 3 मेथड से हमें कैलकुलेट करना है। और एग्जाम में भी हमें जो हमारा बिग क्वेश्चन, बड़ा जो सम आता है 5 मार्क्स का, बराबर, लास्ट सेक्शन का, उसमें ये दोनों मेथड में से कोई भी एक मेथड से आपको सम पूछे हैं, उसका 5 मार्क्स होगा। तो वो सब हम कैलकुलेशन आगे आगे करते हैं, बराबर। तो ये तीनों मेथड को सीखने की शुरुआत करते हैं। तो जो पहली जो मेथड है वो है डायग्राम मेथड। आपने 11th स्टैंडर्ड में बहुत सारे डायग्राम है वो प्रिपेयर किए। आपको पता है कि y x और y एक्स के ऊपर आपको किस तरह से डेटा लिखनी है, 2 अलग अलग डेटा, और उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है डायग्राम के ऊपर। तो ये चीज आपने 11th में सीख ली है। तो ये मेथड मैंने आज एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखा। अब यही जो पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन है वो इसमें सीखना है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव, बराबर, तो पॉजिटिव है तो आपको भी पता है, मैंने पहले ही आपको स्टार्टिंग में ये एग्जांपल दिया कि आपका फ्रेंड, बराबर, फ्रेंड के भी 2 चीज होती है ना, एक बेस्ट फ्रेंड आपका, बराबर, और दूसरा फ्रेंड है बट कैजुअली फ्रेंड, बराबर। तो यहाँ बेस्ट फ्रेंड किसको बोलते हैं? इसको कोई भी तकलीफ होती है तो तकलीफ हमें होती है, बराबर। वो बहुत खुश रहता है तो हम भी खुश रहते हैं, बराबर। वो जितनी तकलीफ उसको होती है उतनी ही तकलीफ हमें होती है। वो जितना खुश रहता है उतने ही खुश हम रहते हैं। तो हमारे और उसके बीच में बेस्ट रिलेशन, बराबर, जो बेस्ट रिलेशन है। तो यहाँ भी 2 वेरिएबल्स डेटा ऐसे है कि जिसके बीच ऐसी चीज है कि एक 2 रुपीस अप होता है तो दूसरा भी 2 रुपीस अप होता है, एक 2 रुपीस डाउन जाता है तो दूसरा भी 2 रुपीस। जस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। तो दोनों के बीच रिलेशन पॉजिटिव है, पर वो दोनों के बीच परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है। तो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अब जो 2 वेरिएबल्स डेटा है, बराबर, वो दोनों डेटा के बीच अदरवाइज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है और उसको आप डायग्राम के ऊपर प्रेजेंट करते हो, तो डायग्राम के ऊपर उसको प्रेजेंट करोगे तो इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा। जो आपने प्रेजेंट किया है दोनों डेटा, बराबर, उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा? तो लेफ्ट साइड नीचे से राइट साइड ऊपर, इस तरह से आप डेटा अलग अलग ऊपर जाता जाएगा और उसमें से एक लाइन आप पास करोगे तो एवरी प्रेजेंट किए हुए पॉइंट से वो एक ही लाइन के ऊपर आएगी और वो लाइन है वो लेफ्ट साइड नीचे से राइट साइड ऊपर जाएगी, बराबर। इस तरह का डायग्राम बनता है आपका। तो वो दोनों वेरिएबल्स डेटा के बीच जो कोरिलेशन हुआ वो कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ और उसका कोएफिशिएंट
कैलकुलेशन करोगे तो उसका आंसर है परफेक्ट 1 आएगा। अब पार्टिकल पॉजिटिव कोरिलेशन, थोड़ा आंशिक जिसको बोलते हैं, बराबर, रिलेशन पॉजिटिव है, बराबर। जस्ट लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो आपका फ्रेंड है बट बेस्ट फ्रेंड नहीं है, बराबर। उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको प्रॉब्लम होती है, बट कैजुअली प्रॉब्लम होती है, उसको जितनी होती है उतनी नहीं होती, बराबर। वो खुश होता है तो आप भी खुश होते हो, बट वो जितना खुश है उतना खुश नहीं हुआ, बराबर। सपोज कि मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया कि अदरवाइज 3 रुपीस बढ़ता है तो यहाँ बढ़ता है पर 3 रुपीस नहीं 1 रुपीस बढ़ता है, बराबर। 5 रुपीस कम होते हैं, बराबर, तो कम होता है, बराबर, बट 5 रुपीस नहीं 1-2 रुपीस कम होता है। रिलेशन पॉजिटिव है बट परफेक्ट नहीं है, बराबर। तो इसको पर्टिकुलर पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं, बराबर। और इसको हम ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट करते हैं, बराबर। तो ग्राफ में जो पॉइंट्स है वो आएंगे, वो पॉइंट्स एवरी पॉइंट्स आएंगे, वो कैसे आएंगे, लेफ्ट साइड नीचे से राइट साइड ऊपर जाते हुए ही आएंगे। अब इसमें से आप एक लाइन पास करोगे, बराबर, तो लाइन के ऊपर थोड़े बहुत पॉइंट्स है वो लाइन के ऊपर रहेंगे, बाकी जो उसके आसपास रहेंगे। तो इस तरह से आपका जो डायग्राम तैयार होगा, बराबर। तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r है वो 0 to 1 है, 0 से लेकर 1 तक उसका आंसर आ सकता है। अब परफेक्ट नेगेटिव, पक्का दुश्मन, बराबर, पक्का दुश्मन, वो दुखी है तो हम उतने ही सुखी है, बराबर, और वो जितना सुखी है उतना ही हम दुखी है, बराबर। तो उसके और हमारे बीच में जो रिलेशन हुआ वो नेगेटिव रिलेशन। तो इसी तरह 2 वेरिएबल्स डेटा जिसके बीच रिलेशन है, बराबर, वो रिलेशन वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव होगा तो किस तरह से होगा कि एक बढ़ेगा तो दूसरा डाउन आएगा, एक डाउन आएगा तो दूसरा अप जाएगा। तो वो दोनों के बीच, और वो अप डाउन है वो सेम रहता है, बराबर। जितना यहाँ हुआ उतना ही रेशियो में यहाँ डाउन हुआ तो यहाँ अप होगा, यहाँ अप होगा तो यहाँ डाउन होगा। तो ये दोनों वेरिएबल्स डेटा के बीच जो रिलेशन हुआ वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हुआ। और इसको हम ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट करेंगे, बराबर। तो वो किस तरह से होगा, तो कि जो प्रेजेंट किया हुआ डेटा है वो इस तरह से होगा, लेफ्ट साइड ऊपर से राइट साइड नीचे जाता जाएगा। और इसमें से एक लाइन आप पास करोगे तो पास की हुई लाइन के ऊपर ही सभी पॉइंट्स आपको दिखेंगे। और इस तरह से जो आपका डायग्राम है वो तैयार होगा, उसको हम कहेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स डेटा। और उसका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r आएगा -1। इसी तरह वो नेगेटिव, बट वो परफेक्ट नहीं, थोड़ा बहुत, उसको आंशिक बोलते हैं, उसको हम प्रेजेंट करेंगे। तो प्रेजेंट की हुई डेटा ग्राफ के ऊपर लेफ्ट साइड ऊपर से लेके राइट साइड नीचे ही जाएंगे, उसमें से एक लाइन पास करोगे, बराबर। तो सम है वो लाइन के ऊपर आएंगे डॉट्स, बाकी सम डॉट उसके आसपास रहेंगे, बट उसका वेव्स है वो ऊपर से राइट लेफ्ट साइड ऊपर से राइट साइड नीचे ही जाता हुआ दिखेगा। तो ये दोनों वेरिएबल्स डेटा के बीच ये रिलेशन हुआ, उसका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आएगा वो आएगा -1 to 0। अब अदरवाइज दोनों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। सपोजली मैं बोलूं कि माय लेंथ और माय नोज लेंथ, दोनों के कुछ रिलेशन दिखेगा। आपकी लेंथ है वो बढ़ती जाएगी तो आपकी नोज की लेंथ बढ़ती जाएगी, ऐसा है नहीं, बराबर। ये मेरी लेंथ और नोज की लेंथ के बीच में कोई रिलेशन नहीं। तो ऐसे बहुत सारे डेटा है जिसके बीच कोई रिलेशन नहीं है, बराबर, जिसके बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। अदरवाइज एक ऐसी कोई वेरिएबल्स डेटा, दो अलग अलग वेरिएबल्स डेटा है और उसके बीच कोई रिलेशन ही नहीं है और उसको आप ग्राफ के ऊपर ले जाओगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा, बराबर, जिसमें कोई भी रिलेशन कुछ भी दिखता नहीं है, ऐसे बिखरे हुए सब पॉइंट्स है वो दिख रहे हैं, जिसको हम प्रेजेंट करेंगे तो भी इसके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं आएगा। और इसका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन
रिलेशन ही नहीं है तो कुछ नंबर्स आपको मिलेंगे ही, कोई आंसर मिलेगा ही, तो उसका आंसर आपको r = 0 मिलेगा। बराबर। तो ये हमने शुरुआत कर दी है। जो हमारा सेकंड लेक्चर है पार्ट 1 स्टैटिस्टिक का, उसमें हमने कोरिलेशन के बारे में थोड़ा बहुत सीखा है। बराबर। फिर से थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। टाइप ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव नेगेटिव, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो रिलेशन है उसको नंबर्स में प्रेजेंट करना हो, कैलकुलेशन में, जिसको कैलकुलेशन बेस हम प्रेजेंट करके जो आंसर लेते हैं उसको हम बोलेंगे r, और r है वो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करने की जो मेथड, बराबर, वो 3 मेथड है। एक डायग्राम मेथड है, एक काल्पियर्सन की प्रोडक्ट मोमेंट मेथड है, और स्पीयरमैन की रैंक कोरिलेशन मेथड है। बराबर। ये तीनों मेथड में से हमने पहली मेथड हमने ये डायग्राम मेथड सीखी। डायग्राम मेथड से ये परफेक्ट नेगेटिव और पॉजिटिव में आपको आंसर परफेक्ट मिलेगा। बराबर। बट ये दोनों में परफेक्ट नहीं मिलेगा। कहां से लेकर कहां तक का आपका आंसर होगा वो बिटवीन मिलेगा आपको, कि यहां से यहां के बिटवीन ये उसका आंसर होगा। तो यहां तक हम हमारा पहला यहां से स्टार्ट करें तो हमारा पहला चैप्टर, बट हमारे पार्ट 1 में दूसरा चैप्टर कोरिलेशन, लाइन और रिलेशन, हम यहां तक हम पढ़ते हैं। अब आपको मैं एक्सरसाइज के बेस के ऊपर आगे ले जाऊंगा, जिसमें आपका जो लेशन है उसमें 2.1 जो दिया गया है, बराबर, उसमें जो सम दिया गया है वो ये मेथड से हमें प्रेजेंट करने हैं, कि एक जो एग्जांपल दी जो प्रेजेंटेशन करना है वो ये मेथड से करना है। उसके बाद हम धीरे धीरे काल्पियर्सन मेथड सीखेंगे, और उसके बाद हम स्पीयरमैन की मेथड से अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। तो नेक्स्ट डे कल हम आगे जाएंगे। कल हम सीखेंगे कि भाई किस तरह से हम ये मेथड का यूज करके कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके। तो लास्ट हमने सीखा कि भाई टोटल कोरिलेशन में जो अलग अलग किस तरह से डायग्राम मेथड से, काल्पियर्सन की मेथड से और स्पीयरमैन की मेथड, उसमें हम पहले डायग्राम जो मेथड है उससे दो वेरिएबल्स डेटा है उसके बीच में जो कोरिलेशन है वो हमें फाइंड करना है। तो किस तरह से हम करेंगे, जैसे कैलकुलेशन बेस। तो पहले हम जाते हैं हमारी पहली जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1 का जो पहला सम जो दिया गया है, उसमें हमको एक जो कंपनी है वो कंपनी एक पेन का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और उसकी सप्लाई कर रही है, जेल पेन है उसकी प्राइस दी गई है, और उसके साथ साथ वो मंथली सप्लाई 3000 यूनिट में दी गई है। इसके ऊपर से आपको ये दो वेरिएबल्स डेटा जो है उसके बीच में कोरिलेशन है कि नहीं वो फाइंड करना है, और वो भी डायग्राम मेथड से। तो डायग्राम मेथड से हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ देखो पहला जो सम आपको दिया गया है, प्राइस दी गई है 14, 16, 12, 11, 15, 13, 17, उस तरह से मंथली सप्लाई 3000 यूनिट में आपको दिया गया है। तो इसके ऊपर से पहले तो आपको एक ग्राफ प्रिपेयर करना है। तो यहाँ आपके पास 2 वेरिएबल्स डेटा है। सो फर्स्ट उसमें प्राइस है और मंथली सप्लाई है। यहाँ दोनों वेरिएबल्स डेटा को हम पहले प्राइस है उसको हम x बोलेंगे एंड मंथली सप्लाई है उसको हम y बोलेंगे। तो इसके ऊपर से हमें पहले हमारा ग्राफ प्रिपेयर करना है। तो किस तरह से हम ग्राफ प्रिपेयर करेंगे, देखिए लास्ट हमने 11th स्टैंडर्ड में भी ग्राफ सीखा है किस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं। यहाँ बस उसी तरह से ये जो दो वेरिएबल्स डेटा है उसको यहाँ एक्सप्लेन करना है, उसको प्रेजेंट करना है, बराबर। उसके ऊपर से हमें कुछ मिलेगा, जो ग्राफ मिलेगा उसके ऊपर से हम डिसाइड कर पाएंगे कि प्राइस और मंथली सप्लाई के बीच में कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है या पॉजिटिव रिलेशन। देखते हैं, देखो यहाँ मेरे पास परफेक्ट ग्राफ नहीं है इसलिए थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा क्योंकि पूरा मेजरमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। फिर आप लोग इजीली, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें थोड़ा इधर उधर हो जाए तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो यहाँ प्राइस है तो हमने ग्राफ यहाँ प्रिपेयर किया हुआ है। ये हमारा x यूनिट,
ये x डैश y y डैश 0 से स्टार्ट करना है। यहाँ देखो x जो है, बिकॉज यहाँ प्राइस x दिया गया है तो x में स्मॉल नंबर है वो 11 है और बिग नंबर है जो वो है 17, बराबर। तो 17 और 11 याद रखें। तो हम x में सपोजली 10 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ ग्राफ को ब्रेक करते हैं, बराबर। और उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17। ये क्यों ग्राफ में ब्रेक किया है वो आप लोगों को मैंने 11th स्टैंडर्ड में भी समझाया, बिकॉज यहाँ 0 से 10 है, उसके बाद मेजरमेंट 1 1 का है, बराबर। और यहाँ स्मॉल नंबर है वो है 12, बराबर। इससे देख लेते हैं तो मिस्टेक्स नहीं है। ओके 12, बराबर। और बिग नंबर है वो है 53। तो हम मेजरमेंट यहाँ करते हैं, सपोजली हम यहाँ भी 10 से जाते हैं 10, बराबर। यहाँ भी उसको ब्रेक करते हैं। अब हमें जाना है 53 तक, तो यहाँ जाते जाएंगे तो चलो 20, थोड़ा छोटा मिलेगा 30 40 50 और 60। यहाँ 10 का लिया है तो ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बराबर। वाइट अब ये है वो है प्राइस है, रुपीज में। तो यहाँ है वो है मंथली सप्लाई 1000, बराबर। वाई के ऊपर अब हम ये एक्सप्लेन करते जाते हैं। तो जो पहला है वो है 14, उसके सामने 32, तो ये 14 और 32। तो यहाँ 14 के ऊपर जाएंगे यहाँ 13, उसके ऊपर 2 पॉइंट्स ऊपर जाएंगे तो यहाँ उसको मार्क करेंगे। फिर 16 50 16 50 परफेक्टली 50 दिख रहा है 15। फिर 12 20 12 20 11 12 11 12, इसके ऊपर 10 के ऊपर 2 12 15 45 15 45 40 और 50 के बीच में कहीं मार्क्स करेंगे। 13 30 13 30 17 53 17 53 थोड़ा ऊपर जाएगा। इस तरह से हमने ग्राफ के ऊपर पूरा जो हमको डेटा दिया गया था वो प्रेजेंट कर दिया। अब एक लाइन हम ग्राफ में से जो पॉइंट्स किए उसमें से पास करते हैं। तो ये पास की हुई लाइन है, उसके ऊपर पॉइंट्स आ गए, थोड़े 1-2 पॉइंट्स लाइन के बाहर है, बट वो लाइन है और लेफ्ट साइड नीचे से राइट साइड ऊपर तरफ जा रही है। सो ये दोनों के बीच पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ, बराबर। सभी पॉइंट से वो एक लाइन के ऊपर नहीं आ रहे। देखो मैंने ग्राफ लिया, प्रॉपर्ली ग्राफ पेपर के ऊपर नहीं लिया, इसलिए थोड़ा बहुत चेंजिंग आ सकता है पॉइंट्स में जो प्रेजेंट किया है उसमें। बट यहाँ जो पूरा जो सम हमने कैलकुलेशन किया वो हमें इस तरह से ग्राफ हम प्रिपेयर करना है। इसके ऊपर से लास्ट जो मैंने समझाया था आपको ग्राफ मेथड कि भाई जो
मैंने 5 अलग अलग ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिए थे लास्ट, तो वो उसमें आपको पता चलता है कि किस तरह से ग्राफ बनता है, तो कौन सा रिलेशन है, बराबर। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, जो लाइन है बराबर, वो लेफ्ट साइड नीचे से होती हुई राइट साइड ऊपर जाती हुई बनती है, बराबर। तो ये दोनों वेरिएबल्स डेटा के बीच जो रिलेशन हुआ वो रिलेशन पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ, बराबर। यहाँ पूरे पॉइंट से वो एक ही लाइन के ऊपर नहीं आ रहा है, सो r इज इक्वल 0 to 1, इसका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो 0 to 1 के बिटवीन कोई भी उसका नंबर्स होगा, बराबर। तो यहाँ इस तरह से एक्सरसाइज 2.1 का पहला सम मैंने आपको करवाया। इसी तरह के 2 सम और इसमें वो आपको करने हैं। मैं ये वीडियो के साथ, अदरवाइज आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो मैं ये वीडियो के साथ आपको वो 2 सम, ये पूरी एक्सरसाइज है वो साथ में आपको भेज रहा हूँ ये वीडियो के साथ, तो उसमें आपको करते जाना है। तो यहाँ तक हमारा ये पहला लेक्चर जो हुआ वो यहाँ तक का है। कल जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें हम सीखेंगे कार्ल पियर्सन की जो मेथड है उससे किस तरह से, और जो कार्ल पियर्सन की मेथड है वो मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है, बिकॉज जो लास्ट सेक्शन हमारा आता है पेपर में उसमें ये 5 मार्क्स का सम उसमें से डेफिनेटली एवरी ईयर आता है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। और वो मेथड में हमने जो 11th स्टैंडर्ड में सीखा था वो सब कुछ हमें आना चाहिए। हमने मीन सीखा है, मोड सीखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से कैलकुलेशन होता है वो सब कुछ सीखा है, किस तरह से कैलकुलेशन करना है, इट्स वेरी इजी। हमने 11th स्टैंडर्ड में जो मेहनत की है वो मेहनत यहाँ हमें काम लगेगी। ओके, तो फर्स्ट डे हमारा यहाँ ये खत्म होता है। मैंने जो आज आपको जो वर्क दिया है, फर्स्ट सम मैंने आपको करवाया, उसी तरह के 2 सम मैं आज आपको उसके साथ दे रहा हूँ, तो वो सम आपको कैलकुलेट करना है। कल हम फिर से यही चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, तो बस यहाँ तक, धन्यवाद।